अच्छा, ये जो हमने देखा एक्टिविटी क्या है और उसके बाद एक्टिविटी की सिंगल स्टेट विद यूजर इंटरफेस, और ये आपके सामने जो है ये इन ऐप माइट हैव मोर देन वन एक्टिविटी, जिसमें पहली एक्टिविटी में हमने एडिट टेक्स्ट यूज किया, उसमें डेटा एंटर किया, उसको सेंड का बटन क्लिक किया, तो वो सेकंड स्क्रीन ये सिंगल स्क्रीन है जिसपे आप डेटा एंटर करें एंड्रॉइड कोर्स और सेंड का बटन प्रेस किया, सेकंड एक्टिविटी आपकी ओपन होगी जहाँ पे एंड्रॉइड कोर्स आपको शो हो रहा है। तो ये बेसिकली आपकी दो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम हो रहा है कि पहले में डेटा एंटर किया, दूसरे में टेक्स्ट व्यू में डेटा शो कर रहा है। तो ये मोर देन वन एक्टिविटी है, और ये जो थी आपकी सिंपल सेम एक्टिविटी में काम हो रहा है कि विड्थ एंटर की, हाइट एंटर की और फिर सॉल्व का बटन प्रेस किया तो वहाँ पे आपको डेटा रिजल्ट शो हो जाएगा। अब लाइफ साइकिल देखते हैं, उससे कॉल बैक्स देखते हैं कि स्टेट्स क्या हैं और गेस्ट कॉल बैक्स क्या है। तो each time a new activity start, the previous activity is stopped, but the system preserve the activity in a stack, back stack. स्टैक क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आसान में लास्ट एंड फर्स्ट आउट। एक ऐसा जो अरेंजमेंट होती है डेटा की जिसमें इस सीक्वेंस में डेटा अरेंज होता है कि जो सबसे लास्ट पे डेटा एंटर होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैक। तो यहाँ पे बैक स्टैक का क्या मतलब है, आपकी जो एक्टिविटी हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, फर्स्ट एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी में जाएंगे तो पहली एक्टिविटी आपकी स्टैक में चली जाएगी, सेकंड एक्टिविटी आपकी व्यू में आ जाएगी, सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो सेकंड भी आपकी स्टैक में चली जाएगी, थर्ड व्यू में आ जाएगी, स्टैक में हो जाएगी। अब सबसे पहले एक्टिविटी थर्ड से फोर्थ में जाएंगे, थर्ड स्टैक में जाएगी और फोर्थ आपकी व्यू में आएगी। और फोर्थ या बैक स्टैक का क्या मतलब है, बैक मूव करेंगे तो आप डायरेक्ट फर्स्ट एक्टिविटी में नहीं आएंगे बल्कि आप थर्ड एक्टिविटी में आएंगे, थर्ड से सेकंड, सेकंड से वन फर्स्ट। जिस तरह आप यहाँ पे ब्राउजर में होते हो, ब्राउजर में मूव करते हो फॉरवर्ड, आप लिंक्स पे क्लिक करते जाते हो और न्यू आपकी विंडो ओपन होती जाती है तो आप आगे मूव करते जाते हो, या सेम टैब के अंदर डिफरेंट व्यूज आ रहे होते हैं। तो जो आपने बैक आना होता है, बैक का बटन प्रेस करते हो तो आप उसी सीक्वेंस में बैक में आते हो, सबसे जो लास्ट में डिस्प्ले हुआ है वो सबसे पहले आपको शो होगा, उसके बाद उसी सीक्वेंस में। सेम एज इट इज़ एक्टिविटी के अंदर भी होता है कि आपकी बैक स्टैक लगती है और जो सबसे लास्ट पे फोर्थ एक्टिविटी है तो वहाँ से बैक मूव करके तो सेकंड या फर्स्ट में नहीं आएगी, पहले थर्ड एक्टिविटी व्यू में आएगी, थर्ड से सेकंड में आएगी। तो इसको हम बोलते हैं बैक स्टैक, स्टैक मेंटेन हो रहा होता है जो जब आगे मूव करते हैं। When a new activity start, it pushed onto the back stack and takes user focus. कि जब आप न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करते हो या ओपन करते हो तो जो पहले जो आपकी एक्टिविटी ओपन होती है वो बैक स्टैक में पुश हो जाती है और आपका फोकस जो होता है वो न्यू एक्टिविटी जो आपने ओपन की होती है उस पर चला जाता है। द बैक स्टैक अबाइड्स टू द बेसिक लास्ट एंड फर्स्ट आउट। बैक स्टैक में क्या होता है आपका, आप लास्ट एंड फर्स्ट आउट करते हो, सबसे लास्ट में होता है फर्स्ट से आउट होता है। तो आपको ये पता है, मैंने बता दिया स्टैक क्या है कि जो सबसे लास्ट में फर्स्ट में आउट होगा, स्टैक मैकेनिज्म है। सो व्हेन द यूजर इज डन विद द करंट एक्टिविटी एंड प्रेस द बैक बटन, इट इज पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्ट्रॉय द प्रीवियस एक्टिविटी रिज्यूम्स। अब इसका क्या मतलब है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप लास्ट एक्टिविटी है फॉर एग्जांपल फोर्थ एक्टिविटी में, वहाँ से थर्ड एक्टिविटी में आएंगे तो फोर्थ एक्टिविटी से थर्ड बैक स्टैक करेंगे, जो सबसे लास्ट वाली एंटर है वही आपको शो होगी और बैक स्टैक में आपको वही एक्टिविटी शो हो जाएगी। अच्छा, इसका आगे क्या मतलब है, फोर्थ एक्टिविटी से जब बैक स्टैक पे आप आएंगे तो बैक स्टैक में मूव करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो लास्ट वाली एक्टिविटी है फोर्थ एक्टिविटी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होगी और थर्ड शो होगी। थर्ड से सेकंड में आएंगे तो थर्ड वाली भी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सेकंड में आ जाएंगे। अब फिर सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो दोबारा से वो स्टार्ट होगी, वो एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट होगी और जो थर्ड वाली है फॉर एग्जाम्पल थर्ड से फोर्थ में गए, जो पहले डिस्ट्रॉय होकर थर्ड में आए थे फिर थर्ड से फोर्थ में जा रहे हैं तो फोर्थ वाली आपकी एक्टिविटी दोबारा से क्रिएट होगी और थर्ड एक्टिविटी है जो आपकी वो बैक स्टैक पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे वर्किंग होती है स्टैक्स के अंदर। मेन एक्टिविटी है आपने ओपन की, एडिट टेक्स्ट सेंड किया, बैक स्टैक कैसे मेंटेन होगा, आपने एंड्रॉइड कोर्स एंटर किया मेन एक्टिविटी में, सेंड का बटन प्रेस किया तो आप सेकंड एक्टिविटी में आ गए एंड्रॉइड कोर्स के अंदर। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी ओपन होगी तो फर्स्ट एक्टिविटी जो थी मेन एक्टिविटी वो आपकी बैक स्टैक में चली गई है। न्यू एक्टिविटी is pushed onto the back stack and takes the user focus. न्यू एक्टिविटी ये वाली जिसने यूजर फोकस ले लिया और पिछली एक्टिविटी आपकी स्टैक में चली गई। अब यहाँ से बैक का बटन में प्रेस करूंगा तो क्या होगा, पिछली एक्टिविटी आपकी ओपन हो जाएगी और ये आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब बैक जाएंगे तो डिस्ट्रॉय होगी, जब फॉरवर्ड जाएंगे तो स्टैक मेंटेन होगा। मेन एक्टिविटी है, न्यू एक्टिविटी is pushed onto the back stack and takes user focus. When the user is done with the current activity and press the back button, it pop from the stack and destroy the previous activity. मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से बैक बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और बैक वाली जो थी पहली एक्टिविटी जो ओपन हुई थी एडिट टेक्स्ट वाली और सेंड वाला बटन वो ओपन हो जाएगी क्योंकि स्टैक मेंटेन हो रहा है और यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
ठीक है। और ये वाली ओपन हो गया, बैक स्टैक किया, तो वो वाली एक्टिविटी अब यहाँ पे देखिए बैक का नहीं है, ये पहली एक्टिविटी है, और वो वाली एक्टिविटी जो पहले ओपन थी ये वाली आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लाइफ साइकिल क्या है कि एक एक्टिविटी का क्या क्या स्टेट्स होती हैं और किन स्टेट से मूव करके वो और द एंड आपकी एग्जीक्यूशन होने के बाद कैसे डिस्ट्रॉय होती है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, और कॉल बैक मेथड्स क्या है। हर लाइफ साइकिल के अगेंस्ट, हर स्टेट के अगेंस्ट आप एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, वो कौन से होंगे। देयर आर सेवरल कॉल बैक मेथड, आपके कुछ कॉल बैक मेथड्स हैं। एक्टिविटी मस्ट रिसीव, जो एक्टिविटी रिसीव करती है, ड्यू टू अ चेंज इन इट्स स्टेट, वेदर द सिस्टम इज क्रिएटिंग इट, स्टॉपिंग इट, रिज्यूमिंग इट और डिस्ट्रॉइंग इट। तो आपका क्या होगा कि चेंज इन स्टेट होगी तो आपका क्या होगा, माइट रिसीव, जो भी आपका कॉल बैक जिस स्टेट में जाएंगे उसके अगेंस्ट आपका कॉल बैक मेथड कॉल होगा। कॉल बैक मेथड में होता है कि जो भी आप इवेंट, कोई भी आप एक्टिविटी या कोई भी आप एक्टिविटी पे जाते हो तो उसके अगेंस्ट या कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो तो उसके अगेंस्ट आपका एक रिस्पॉन्स आता है, और जो आपने रिस्पॉन्स लगाया होता है किसी भी फंक्शन के अंदर, या बिल्ट इन फंक्शन है या यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो वो आपका एक्ट लाइक का कॉल बैक फंक्शन होगा। और ये करेगा चेंज स्टेट करेगा वेदर सिस्टम, और स्टेट चेंज होगी और हर स्टेट के अकॉर्डिंग आपके कॉल बैक फंक्शन है, वो हम वन बाय वन आगे देखते हैं। ईच कॉल बैक प्रोवाइड यूजर अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क, हर कॉल बैक वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्क कर रहे हैं हर स्टेट पे। स्टेट के अकॉर्डिंग आपने जो भी आपने मैसेज शो कराना है वहाँ पे दिखा सकते हैं। दैट्स एप्रोप्रिएट टू दैट स्टेट चेन, और वो स्टेट चेन के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट होता है। एक्टिविटी लाइफ साइकिल में ये स्टेट्स है जिसमें आपकी आ रही है क्रिएटेड, स्टार्टेड, रिज्यूम्ड, पास्ड एंड स्टॉप। ये आपकी 5 स्टेट होती हैं। नाम से समझ आ रही है, क्रिएटेड का मतलब एक्टिविटी क्रिएट हो रही है, स्टार्टेड का मतलब अब क्रिएट जो ही हुई है, अब पहले क्रिएट होगी तो स्टार्ट होगी ना, डायरेक्ट स्टार्ट तो नहीं होती, क्रिएट हुई फौरन स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों आपकी एक्टिविटी यूजर को शो नहीं होती, बैक एंड पे आपकी एक्टिविटी क्रिएट हुई और साथ ही स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद अब रनिंग स्टेट में आएगी, रनिंग भी बोलते हैं, रिज्यूम स्टेट बोलते हैं। रिज्यूम मतलब चल रही है, या रनिंग स्टेट ये लीजिए होती है, फोरग्राउंड होती है और यूजर इस एक्टिविटी से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। फिर पास्ट स्टेट है, ये भी यूजर इंटरेक्ट करता है और पार्शली obscured by another activity is semi transparent or doesn't cover the entire screen। तो ये आपकी है कि दूसरी एक्टिविटी के रनिंग स्टेट में आने से या रिज्यूम होने से ये वाली आपकी डिस्टर्ब होगी, या इसका सीक्वेंस जो है वो आपका इंटरप्ट होगा, जिससे वो आपकी obscured में पार्शियल obscured हो जाएगी या सेमी फंक्शनल स्टेट में चली जाएगी। और ये है या तो सेमी ट्रांसपेरेंट होगी या फिर पूरी स्क्रीन को कवर नहीं करेगी, या फिर वेटिंग स्टेट होगी, चेक करेगी न्यू एक्शन के लिए, लेकिन ये क्लोज नहीं होगी। द पास एक्टिविटी डज नॉट रिसीव यूजर एंड कैन नॉट एग्जीक्यूट द कोड। जो पास स्टेट होगी उसमें यूजर इंटरेक्ट नहीं करता है, यूजर रिज्यूम स्टेट वाली एक्टिविटी से जो रनिंग फॉर्म में है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप फॉरवर्ड मूव करते हो तो बैक स्टैक मेंटेन होता है, तो वो पास होती जाती है और बैक स्टेट के अंदर वो एक्टिविटीज आती है, और रिज्यूम जो आपको शो हो रही होती है वो होती है। उसके बाद लास्ट स्टेट है जी स्टॉप। स्टॉप का मतलब जब कंप्लीटली आप हिडन होती हो, नॉट विजिबल टू यूजर, जो यूजर कंप्लीटली हिडन हो जाती है या रिमूव हो जाती है और यूजर को बिल्कुल विजिबल नहीं होती है और यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इट इज कंसिडर्ड टू बी एन बैकग्राउंड while stop the activity instance and all the state information such as member variables is retained but it cannot execute any code। बैकग्राउंड में चली जाती है और इसको आप यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इसको दोबारा से रन करने के लिए यूजर को कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। पास्ट स्टेट में आपको एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट फॉरवर्ड बैक मूव करके डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसको आपको एक्सटर्नल एक्शन की जरूरत होगी जो स्टॉप स्टेट से वापस रनिंग में आएगा। अच्छा, एक्टिविटी लाइफ साइकिल स्टेट्स में हम देखते हैं देयर आर सेवरल सिचुएशन विच एक्टिविटी ट्रांजिशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। सिचुएशंस होती हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी एक्टिविटीज वर्क करती हैं कि कौन सी एक्टिविटी किस सिचुएशन में आएगी। रनिंग स्टेट कब होगी एक्टिविटी की, या रिज्यूम स्टेट, स्टॉप स्टेट कब होनी है, कब उसकी जैसे कहते हैं क्रिएटेड स्टेट होनी चाहिए, स्टार्टेड कब होनी है। तो ये 5 स्टेट्स जो है ना, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपकी एग्जीक्यूट होंगी, और ओनली 3 ऑफ द स्टेट्स कैन बी स्टैटिक। 3 स्टेट जो है आपकी स्टैटिक है, जो यूजर जिनका एट अ टाइम एक ही काम करता है, लाइक रिज्यूम होगी तो पाज नहीं होगी, पाज होगी तो रिज्यूम नहीं होगी, और स्टॉप होगी तो कोई इनमें से कोई एक स्टेट स्टैटिक होगी जो एग्जीक्यूट होगी। तो ये 3 स्टेट जो होती हैं आपकी स्टैटिक होती हैं। एग्जिस्ट इन वन और ओनली 3 स्टेट एट अ टाइम जो है ना, एक्सटेंडेड पीरियड में एक एक्टिविटी आपकी एग्जिस्ट करती है इन तीनों में से। द अदर 2 एक्टिविटी जो क्रिएटेड स्टार्ट आर ट्रांसिएंट and the system quickly move from one to the next state by calling the next life cycle। ये ट्रांजिएंट होती हैं और एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, और ये यूज़र के अंडर कंट्रोल नहीं होती। आपने जैसे एक्टिविटी को आपने रन किया है तो वो किसी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, तो
एकदम से उसकी जो मेन एक्टिविटी है वो क्रिएट होगी और साथ में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ट्रांजिशन ओवरलैप है और ये डायनामिकली एकदम से एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव करते हैं। इतनी फास्ट मूव करती है कि इन एक्टिविटीज़ की यूज़र को समझ नहीं आती। ये बैकएंड पे हो रही होती है, लेकिन जो ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी और रिज्यूम स्टेट में आएगी तो फिर यूज़र को पास वो होगी, कंट्रोल होगा और यूज़र उससे इंटरेक्ट करके उसके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता है। ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू देखें और इन पे लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कॉल बैक्स फंक्शन जो है कौन सी स्टेट पे कॉल होंगे। लाइक ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट आपने जो फंक्शन लिखते हो और उसके अंदर आप लेआउट मोस्टली सेट करते हो और लेआउट के साथ साथ आप उसके सारे जितने भी आप लेआउट के अंदर व्यूज़ होते हैं और व्यू ग्रुप को आप एक्सेस करते हो तो वो ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर होता है और आपने बाय डिफॉल्ट रखा होता है। और जो ही आप एप्लीकेशन को रन करते हो तो ये एक्टिविटी का ये फंक्शन कॉल होता है ऑन क्रिएट फंक्शन होता है और उस एक्टिविटी को क्रिएट कर देता है। और उसके साथ ही क्रिएट होने के साथ साथ ही ऑन स्टार्ट एक्टिविटी करता है और साथ ही स्टार्ट होती है और स्टार्टेड जब हो जाती है तो फिर यूज़र को विजिबल हो जाती है। विजिबल आती है तो ऑन रिज्यूम स्टेट पे वो क्या होती है, रिज्यूम पे वो रनिंग स्टेट में आ जाती है, स्टार्ट हुई और आपने उस पर कोई क्लिक किया तो वो रनिंग स्टेट में आ गई। ऑन रिज्यूम उसका होता है क्रिएटेड का कॉल बैक फंक्शन ऑन क्रिएट है, नाम बिल्कुल सेम है, कंफ्यूज बंदा नहीं होगा। स्टार्ट की ऑन स्टार्ट कॉल बैक फंक्शन है, रिज्यूम का ऑन रिज्यूम है कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, उसके बाद ऑन पाज है तो पार्शली विजिबल होगा, मैंने आपको बता दिया ये किस तरह होता है। और विजिबल के बाद आपकी मर्जी है पास स्टेट में कि आप उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं या फिर दोबारा से रिज्यूम स्टेट में लेके जाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लूप्स नज़र आ रही होंगे, स्टार्ट एक्टिविटी है, पास है, अगर पास स्टेट में है तो एकदम से आप डायरेक्टली उसको कॉल करेंगे तो वो क्या होती है, पास से दोबारा रिज्यूम स्टेट में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने स्टॉप किया तो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा तो दोबारा से स्टार्ट करके फिर रिज्यूम स्टेट में आएंगे। तो ये लूप चलती है कि आप रिज्यूम से पास और पास से रिज्यूम डायरेक्टली आ सकते हैं, और अगर आपने स्टॉप की हुई है अभी और हिडन है और बैकग्राउंड में है तो फिर उसको आप दोबारा से एक्सटर्नल ऑन रीस्टार्ट वाला फंक्शन कॉल करेंगे और वो फिर दोबारा रीस्टार्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, उसको एक्टिव करेगा, फिर ऑन स्टार्ट वाली करके उसको ऑन स्टार्टेड एक्टिविटी में लेके आएगा। उसके बाद आप उसको रनिंग फॉर्म में लेके आएंगे। और आपने अगर आपने अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रही है, आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐप को क्लोज करना चाह रहे हैं तो ऐप क्लोज करेंगे तो आपका कॉल बैक फंक्शन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा। उसके बाद वो आपकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मेमोरी को स्पेस जो है वो फ्री कर देगी और वो आपकी मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपको मेमोरी की किसी और एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका लाइफ साइकिल होता है। अब वन बाय वन देखते हैं हम कैसे इनके कॉल बैक फंक्शन कॉल करते हैं। कॉल बैक मेथड मैंने आपको बताया ऑन क्रिएट, ऑन रीस्टार्ट है अगर आपने स्टॉप एक्टिविटी से वापस स्टार्ट में आना है, ऑन स्टार्ट है एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, ऑन रिज्यूम है रिज्यूम करने के लिए, पाज के लिए पाज है, ऑन स्टॉप है और ऑन डिस्ट्रॉय है। अब सबसे पहले देखते हैं ऑन क्रिएट है, ये क्या होता है। ये जो आपने लिखा ना यहाँ ये हाईलाइटेड, इनको देखिएगा, कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज फर्स्ट क्रिएटेड, तब कॉल होगी जब एक्टिविटी क्रिएट होगी। बता चुका हूँ मैं आपको। दिस इज वेयर यू शुड डू ऑल योर नॉर्मल स्टैटिक सेटअप्स, क्रिएट व्यू, बिन डेटा टू द लिस्ट एंड सो ऑन। कि इसमें आप क्या करते हो, ऑन क्रिएट के अंदर आप लोग अपने लेआउट को सेट करते हो, अपने आपने कोई बैक एंड पे वैल्यूज हैं, कोई अपने मेन्यूज रखे हुए हैं, आपने कोई लिस्ट व्यू या किसी तरह के लेआउट मैनेज कर रहे हो तो वो सारे आप इसके अंदर सेट कर देंगे, वो सेट होंगे। और जो ही आप इसको ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल होगा साथ ही ऑन स्टार्ट कॉल हो जाएगा और आपकी स्टार्ट स्टेट में चलेगी। उसको हम देखते हैं। कॉल आफ्टर द एक्टिविटी हैज बीन स्टॉप्ड। अच्छा, रीस्टार्ट पहले हम देखते हैं। रीस्टार्ट का मैंने आपको बताया था डायग्राम में, दोबारा चलते हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा, ये जब आपकी एक्टिविटी स्टॉप स्टेट में जाएगी तो वहां से रीस्टार्ट करने के लिए हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना होता है, ऑलवेज फॉलो रन, और इसके साथ ही ऑन स्टार्ट होता है। ऑन स्टार्ट ऑन क्रिएट के साथ भी होता है, ऑन रीस्टार्ट के साथ भी होता है, दोनों ये साथ में। जिस तरह आप यहाँ से देखें, ऑन रीस्टार्ट फंक्शन स्टॉप स्टेट से वापस स्टार्टेड स्टेट में आने के लिए। जब आप क्रिएटेड से स्टार्टेड स्टेट में आएंगे तो आपको जस्ट ऑन स्टार्ट का कॉल बैक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। लेकिन आप स्टॉप कर दिया अपनी एक्टिविटी, दोबारा से आप उसको चलाना चाहते हो तो उसके लिए पहले रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर ऑन स्टार्ट करके आपको स्टार्टेड एक्टिविटी में आना होगा। तो यहाँ देखें, ऑन क्रिएट के साथ ही वो फॉलो कर रहा है ऑन स्टार्ट का फंक्शन, इसी तरह ऑन रीस्टार्ट के साथ ही फॉलो हो रहा है ऑन स्टार्ट का फंक्शन। तो ये दोनों इन दोनों फंक्शन के साथ ही अटैच है। अच्छा, ये ऑन रीस्टार्ट हो गया। इसके बाद ऑन स्टार्ट फंक्शन, इसमें क्या है, कॉल जस्ट बिफोर द एक्टिविटी बिकम्स विजिबल टू द यूजर। और ये जो ही फंक्शन आपका ऑन स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा, इसके बाद जितने भी आपकी फंक्शंस होंगे वो यूजर को शो हो रहे होंगे, फोरग्राउंड एक्शन परफॉर्म होंगे, फॉलोड बाय ऑन रिज्यूम्स इफ द एक्टिविटी कम्स टू द फोरग्राउंड और ऑन स्टॉप इट बिकम्स हिडन। तो क्या होता है,
इसको इस जो ऑन स्टार्ट है, ऑन स्टार्ट को फॉलो करेगा कौन सा कॉल बैक फंक्शन, ऑन रिज्यूम। अब इसको क्या करो, रिज्यूम स्टेट में या रनिंग स्टेट में ले जाओ। इफ द एक्टिविटी कम्स फ्रॉम द फोरग्राउंड और ऑन स्टॉप इट बिकम्स हिडन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है, ऑन स्टार्ट फंक्शन अगर ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल हो रहा है या ऑन स्टॉप फंक्शन हो रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये हिडन हो जाएगा, ये दोबारा आपका वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, ये फंक्शन आपका इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद जो ही हम इसको दोबारा से एक्टिविटी को रिज्यूम स्टेट में लेके जाएंगे, आया ऑन स्टॉप से या पास से, तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑन रिज्यूम है, इसका मतलब हम रिज्यूम स्टेट में जा रहे हैं। कॉल जस्ट बिफोर द एक्टिविटी स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द यूजर। और ये कब होती है, जब यूजर से आप इंटरेक्ट करने वाले होते हैं, उसी वक्त उससे पहले ये बिल्ट इन कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, उसके बाद यूजर इसके साथ एक्शन परफॉर्म करता है। At this point, the activity is at the top of the activity stack which user input going into it. अच्छा, ऑन रिज्यूम के बाद आप जो भी एक्टिविटीज जिन स्टेट्स में मूव करेंगे एक्टिविटी की, तो वो क्या होता है, वहाँ पे स्टैक मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है। जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि अब क्या होता है, बैक स्टैक है, तो जिसमें आपकी जिस चीज़ एक्टिविटी में मूव करेंगे पहली से दूसरी एक्टिविटी में, तो पहली एक्टिविटी आपकी स्टैक में आ जाएगी, दूसरी से तीसरी में जाएंगे, बैक स्टैक जो आपको लगता है, तो दूसरी एक्टिविटी आपकी स्टैक में चल जाएंगी। बैक स्टैक क्यों बोला जाता है, कि जब आप बैक की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम द लास्ट एक्टिविटी से सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट की तरफ, तो बैक बैकवर्ड मूव करता है और उस तरह आपकी वो एक्टिविटीज डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बैक स्टैक इसको वर्ड यूज किया गया है। होता है ये स्टैक ही है जिस तरह आपने डेटा स्ट्रक्चर रखा है। और ये भी ऑन पास एक्टिविटी के बाद फॉलो करती है। जो भी पास है, पास के बाद आपकी ऑन रिज्यूम होगी। फॉलो का जो है ना, ये आप डायग्राम अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए, दोबारा चलते हैं, ये उसके बाद आपको समझ आ जाएगी, पास है, पास के बाद ऑन रिज्यूम आ रहा है, या फिर आपकी ऑन स्टार्ट के बाद ऑन रिज्यूम आ रहा है, तो दोनों को ऑन स्टार्ट वाले या ऑन पास वाले कॉल बैक फंक्शन के बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, ऑन पास के बाद अगला हमारा है, और सॉरी ऑन रिज्यूम के बाद ऑन पास है। तो पास एक्टिविटी कब होती है, कॉल व्हेन द सिस्टम इज अबाउट टू स्टार्ट रनिंग अनदर एक्टिविटी। पास का क्या मतलब हुआ कि आप अब जो आपकी रनिंग एक्टिविटी है, इस टाइम आप यूजर जिससे इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर को जो एक्टिविटी व्यू हो रही है, उससे आप दूसरी एक्टिविटी में मूव कर रहे हैं, और वो वाली एक्टिविटी है जो है आपके ऑन पास एक्टिविटी, मतलब वो आपके बैक स्टैक में मेंटेन हो रही है, दूसरी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेंगे। दिस मेथड इज टिपिकली यूज्ड टू कमिट अनसेव्ड चेंजेस टू द persistent डेटा। ये जो मेथड है ये यूज होता है, कमिट करता है अनसेव्ड चेंज में persistent डेटा। कमिट कर देता है जो आपने डेटा सेव नहीं किया उसको एक मेमोरी के अंदर, और फॉर एग्जाम्पल वही आपके पास जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को क्या करेगा, स्टैक के अंदर सेव कर लेगा टेम्परेरी। और कमिट का मतलब होता है, आपने डेटाबेस पढ़ी होगी, तो कमिट की कमांड क्या काम करती है कि जो आप कमिट की कमांड को कॉल करते हैं तो डेटाबेस में वो डेटा अपडेट कर देता है जो आपने मॉडिफाई करना होता है। इसी तरह यहाँ पे कमिट कर देते हैं ऑन सेव चेंजेस को, जो आपने स्टेट काम किया है उसको स्टैक में सेंड करता है और नई एक्टिविटी आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। स्टॉप कर देती है एनिमेशन अदर थिंग जो भी आप काम कर रहे होते हैं, और कंज्यूम ये सारे काम। अच्छा, जाहिर सी बात है स्टॉप में चले गया, लेकिन मेमोरी तो होल्ड कर लिया जो कि आपकी कंज्यूम कर रही होती है सीपीयू को। जिसमें एनिमेशन कोई या वीडियो या कोई भी चीज़ रन हो रही होती है, तो उस एक्टिविटी में आपने दूसरी एक्टिविटी में मूव किया तो वो वाली स्टॉप हो जाएगी, तो वो वाली आपके आगे बाइट्स यूज़ करना छोड़ देगी। तो दूसरी जो है एक्टिविटी जो जिसको आपने डिस्प्ले किया है उसके अंदर जिस तरह की वर्किंग हो रही होगी वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इट शुड डू वट एवर इट डज वेरी क्विकली, और ये वही काम करती है जो आप इसको करना चाह रहे थे, और ये आप फॉलो करते हैं रिज्यूम एक्टिविटी को, वो आप डायग्राम में देख रहे हो ऑन स्टॉप एक्टिविटी को बैकग्राउंड में। ऑन स्टॉप है कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल टू द यूजर। तो ये भी आपको डायग्राम में बता दिया कि जो एक्टिविटी यूजर को नो लॉन्गर आपने डिस्प्ले करना है, आपने इसको बैकग्राउंड में लेके जाना है जिस एक्टिविटी को, तो वहाँ पे आपकी कौन सी स्टेट होगी, ऑन स्टॉप कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा और एक्टिविटी आपकी स्टॉप स्टेट में चली जाएगी। दिस में हैपन बिकॉज़ इट बीइंग डिस्ट्रॉयड और बिकॉज़ अनदर एक्टिविटी आइदर टू एग्जिस्ट, ये और फॉरवर्ड करती है आपकी नॉन ऑन रीस्टार्ट या ऑन डिस्ट्रॉय को। अगर ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो तो इसका क्या मतलब है कि एक्टिविटी को आप मेमोरी से रिमूव कर दो और स्टॉप कर दो और रिमूव कर दो। अब इसको अगर स्टार्ट करना है तो दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आपकी ऑन रीस्टार्ट फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि एक्टिविटी स्टॉप से दोबारा रनिंग स्टेट में लेके जाओ। और ऑन डिस्ट्रॉय, ये तो आपको बता दिया, कॉल बिफोर द एक्टिविटी डिस्ट्रॉय, मेमोरी को आपने फ्री करना है और डिस्ट्रॉय करना है, उसको रिमूव करना है अपनी मेमोरी से, तो ऑन डिस्ट्रॉय की कॉल होती है।
और ऑन डिस्ट्राई का कॉल बैक फंक्शन क्या करता है कि मेमोरी को फ्री कर देता है। और ये फाइनल कॉल होती है जो एक्टिविटी रिसीव करती है, उसके बाद एक्टिविटी काम करना छोड़ देती है, क्योंकि ये एक्टिविटी जब ऑन डिस्ट्रॉय का कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा तो इसके अगेंस्ट एक इवेंट जनरेट होगा जो एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी मेमोरी से इसको रिमूव करेगा, और इसके बाद आप उस पर कोई भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उसके जितने भी व्यू होते हैं सारे रिमूव हो जाते हैं और आपको वो नजर आना बिल्कुल बंद हो जाती है। ये क्यों होती है? आइदर एक्टिविटी बिकम फिनिशिंग, समवन कॉल ऑन फिनिश ऑन इट, और इस पे ऑन डिस्ट्रॉय भी होता है, और कुछ लोग इस पे कॉल बैक फंक्शन ऑन फिनिश भी कॉल करते हैं, और बिकॉज सिस्टम टेम्परेरी डिस्ट्रॉइंग दिस इंस्टेंट ऑफ द एक्टिविटी टू सेव स्पेस, या फिर टेम्परेरी आपने उस एक्टिविटी को बंद किया ताकि आपकी स्पेस फ्री हो जाए और आप उसको यूज़ कर सको उस पर कोई और काम, और जब आप कर चुके हो तो दोबारा इसको कॉल कर लो, दोबारा से फिर ऑन क्रिएट करके दोबारा से इस एक्टिविटी का एप्लीकेशन को रन कर लो। अच्छा, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो दीज टू सिनेरियोज इज फिनिशिंग। इस फिनिशिंग से आपको जो फंक्शन है, तो इस फिनिशिंग का मतलब है इसको, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऑन स्टॉप या ऑन डिस्ट्रॉय या ऑन फिनिशिंग। तो ये क्या करते हैं, आपकी रिमूव कर रही होती है आपकी फ्री मेमोरी से उस एक्टिविटी को, और आपको फ्री स्पेस एलोकेट कर रही होती है। एंटायर लाइफ टाइम ये है उसका, ऑन क्रिएट से लेके ऑन डिस्ट्रॉय तक, जिसमें ऑन स्टार्ट रिज्यूम ये सारे आपके कॉल बैक फंक्शंस है। तो ये आपकी बिटवीन कॉल ऑन क्रिएट एंड ऑन डिस्ट्रॉय तक ये सारा काम होता है। और परफॉर्म सेट ऑफ द ग्लोबल स्ट्रेटेजी लेआउट ऑन क्रिएट रिलीज ऑन फिनिश एंड डिस्ट्रॉय। तो क्या करें कि ऑन क्रिएट का जो जब कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है तो आपके जितने भी ग्लोबल स्टेट्स हैं, लाइक लेआउट हो गया, सारी चीज़ें होंगी वो एक्सेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो ये ऑन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल किया तो ये सारी फिर आपकी जो एलोकेट की हुई होती है स्पेस को किसी भी एप्लीकेशन स्टेट है वो फिर रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, और इससे क्या होता है आपकी मेमोरी फिर सेव होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये तो पूरा इसका जो है आपका एंटायर जो है लाइफ टाइम है। लेकिन यूज़र को विजिबल कौन सा होता है? ये तीन स्टेट्स, स्टार्टेड का फंक्शन भी कॉल हुआ, रिज्यूम और फिर पास, ये तीनों स्टैटिक स्टेट्स होती हैं और यूज़र इनके साथ काम करता है उससे। सॉरी, ये दोनों आपकी जो होती हैं ये स्टैटिक नहीं है, ये तीन आपकी स्टैटिक है। लेकिन यूज़र यहाँ से जो ही आपका क्रिएट हुआ है साथ ही स्टार्टेड का कॉल हो गया, स्टार्टेड के बाद आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ऑन रिज्यूम और ये सारा आप काम करते हो। तो ये तीन स्टेट्स जो होती हैं ये यूज़र को विजिबल होती है। ऑन स्टार्ट से लेकर ऑन स्टॉप तक जो होता है ये लाइफ टाइम जो होता है ये यूज़र को एक्टिविटीज़ का शो होता है। अच्छा, इसमें फोरग्राउंड लाइफ टाइम जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं। द फोरग्राउंड लाइफ टाइम ऑफ द एक्टिविटी हैपन बिटवीन द कॉल टू ऑन रिज्यूम एंड द कॉल टू द ऑन पास। ऑन रिज्यूम से ऑन पास के दरमियान जितना भी काम होता है ये फोरग्राउंड होता है, और इसके अंदर एक एक एक्टिविटी से यूज़र इंटरेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, और ये क्या होती है? यूज़र के इनपुट फोकस पे होती है। यूज़र जब भी काम करेगा वो ऑन रिज्यूम वाले से लेके ऑन पास के दरमियान जितने भी आपके काम हो रहे होंगे इन दो स्टेट्स, इन दो कॉल बैक फंक्शन के दरमियान काम हो रहा होगा। चले, यहाँ तो हमें समझ आ गई है कि आपकी लाइफ साइकिल क्या होता है एक्टिविटीज़ का, उसकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं और हर स्टेट पे कौन सा कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, कैसे ये वर्किंग करती है, उसका हमने लाइफ साइकिल देखा, उसका डायग्राम के थ्रू उसकी वर्किंग देखी है। और उसके बाद हमने देखा कि कौन से फोरग्राउंड होते हैं, कौन से बैकग्राउंड होते हैं, ये देखेंगे कब मेमोरी एलोकेट होती है, कौन से जो होता है कॉल बैक फंक्शन पे मेमोरी एलोकेट होना स्टार्ट हो जाती है, कौन से कॉल बैक फंक्शन पे आपकी मेमोरी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, यूज़र कौन से वाले एक्टिविटी के स्टेट के साथ इंटरेक्ट करता है, कौन सी फोरग्राउंड होती है, ये सारी चीज़ हमने देख ली। हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, जस्ट बिल्ट इन फंक्शन है, उनको कॉल करना है और उनके अंदर अपनी लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी है। तो वन बाय वन उनको भी हम देखते हैं। सबसे पहले ऑन क्रिएट किया तो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो आपने क्लास एग्जाम्पल एक्टिविटी जो आप क्रिएट किया, जो भी मैन एक्टिविटी एक्सटेंड किया, ऐप कम्पैक्ट, यहाँ पे एक्टिविटी है आप आजकल यूज़ करते हो ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी, उसके अंदर आपका ऑन क्रिएट का फंक्शन होता है जो आपका सबसे पहला फंक्शन होता है जब एक्टिविटी आप रन करते हो, बता चुका हूँ। और उसके अंदर आपको सुपर ऑन क्रिएट ओवरराइड होता है, आपकी ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी का फंक्शन होता है। ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और इसका एक्सटेंड कर होता है, या यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है द चाइल्ड क्लास के अंदर आप इसका फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हो, द सेम फंक्शन है जिसको आप अपनी मर्जी से इसके लॉजिक लगा रहे हो। ऑन क्रिएट की इसी तरह इसका ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल करेंगे तो ये सारा कोड आपको बस बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड आपको लिख के दे देगा, और इसके अंदर आप यहाँ पे अपनी लॉजिक लगा लो जो भी आपने लिखना होता है कोड। अच्छा, इसके बाद आपका क्या होता है ऑन स्टार्ट सुपर डे एक्टिव अबाउट टू बिकम विजिबल। अच्छा, ये आप लिखो या ना लिखो, वैसे नॉर्मली आप
लिखते कम हो जाएगा, लिखो तो क्या करता है वो एक्टिविटी को स्टार्ट करता है और ये एक साथ ही वर्किंग होती है। ऑन क्रिएट साथ ही आपकी ऑन स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी इसी का पार्ट है आपका, क्या कहते हैं, ओवरराइड फंक्शन, और उसका स्टेट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और ये आपकी क्या होती है, आप इसको चाहो तो कॉल करो, ओवरराइड फंक्शन ऑन स्टार्ट इसी का। और उसके बाद अपने सुपर का मतलब क्या होता है, क्लास के किसी भी जिसे कहते हैं फंक्शन को अब सेम वही अगर रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सुपर कीवर्ड लगाओगे। अगर सेम क्लास का अभी किसी वेरिएबल या फंक्शन या एट्रीब्यूट को आप रेफर करें तो वहाँ दिस का कीवर्ड होता है। दिस और सुपर का कीवर्ड आपने पढ़ा होगा, तो ये सुपर वो होता है, ये सिंपल जावा ही है। तो सुपर का कीवर्ड जो आपकी पेरेंट क्लास को रेफर कर रहा होता है कि ऑन स्टार्ट पेरेंट क्लास जो है उसका जो है जो फंक्शन है ये जो आपने डिक्लेयर किया है या जो भी है उसको आप रेफर करो और इसके अंदर आप जो भी फंक्शनलिटी लगनी है लगा दें। सलमान अपना माइक ऑफ म्यूट कर दे। ठीक है, तो अब सुपर का कीवर्ड या दिस का कीवर्ड आपको भूलना नहीं चाहिए होपफुली। ठीक है, इसी बात ऑन क्रिएट है तो ऑन क्रिएट के बाद आप ऑन रिज्यूम का सीधा फंक्शन लगा सकते हो, उसके अंदर अपना जो भी कोड लगाना है, जैसे आपने कॉल करना है और कोड लगाना है वो तो आसान सा है इसके अंदर। ऑन क्रिएट के अंदर ऑन पास है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, और वो उसको लगाने का क्या तरीका है कि आपने पब्लिक फंक्शन ऑन पास ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड का मतलब है पेरेंट क्लास है उसको चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हैं इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ऑन सुपर ऑन पास इसी तरह रेफर किया और यहाँ पे अपनी लॉजिक लगा लो। ये कमेंट हुआ है ना, कमेंट, और ये ग्रीन कलर का जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ अपने अपनी लॉजिक लगानी है, बाकी वहाँ से ही आपको आ जाएगा कोड बाई डिफॉल्ट, और यहाँ पे अपनी लॉजिक जो भी लगाना चाह रहे हो। ऑन स्टॉप है तो स्टॉप में भी इसी तरह ऑन स्टॉप का फंक्शन कॉल किया। ये ऑन क्रिएट तो आप करते ही हो ना बहुत ज़्यादा यूज़, तो इसके अंदर आपने ये वाली इसी तरह कॉल करनी है और टोस्ट लगाने हैं, लॉग लगाने हैं, और ये सारी लगा के ताकि आपने वर्किंग करनी है, ताकि आपको पता चले कौन सी एक्टिविटी में इस टाइम लाइव करें। जो ही आपकी जब एक्टिविटी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाए तो पहली एक्टिविटी आपकी किस में चली जाए, पास में चली जाए, और आपको टोस्ट आना चाहिए कि ये वाली एक्टिविटी पास में चली जाइए, उसके लिए मैसेज शो करो। दूसरी से तीसरी में जाओ, तीसरी वो शो करे, तीसरी से पहली में हो तो उसको एक्टिव स्टेट शो करो, तो उसमें मैसेज भी आप शो कराते जाओ ताकि आपको पता चलता जाए आप कैसे एक्टिविटी में मूव करें। ऑन डिस्ट्रॉय, इस तरह ऑन डिस्ट्रॉय करेंगे तो आपकी क्या होगा, एक्टिविटी इज अबाउट टू डिस्ट्रॉय होगी। तो यहाँ पे आप जो भी मैसेज शो करोगे कि यू आर गोइंग टू लॉग ऑफ या यू आर गोइंग टू क्लोज योर एप्लीकेशन या यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर करंट एक्टिविटी, जो भी मैसेज जो या जो भी लॉजिक लगा हुआ यहाँ पे लगा सकते हैं। ये इसकी पूरी समरी है, आप इस तरह एक ही के अंदर लगा सकते हो और आपको पता चलेगा कौन सी एक्टिविटी कैसे काम करेगी। कोड कोई मुश्किल नहीं है इसका, लेकिन आपको जो है ना इसकी वर्किंग का पता होना ज़रूरी था। अच्छा, लॉग का पता है, लॉग की क्लास ये चीज़ें यूज़ होती है। आप लोग जो FIP कर रहे हैं उनको तो आइडिया होगा, वो तो लॉग यूज़ कर रहे होंगे क्लास। तो लॉग किस लिए यूज़ होता है, क्वेश्चन का आंसर दिया करें, गलत भी दें तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे ठीक रहूँगा आप, लेकिन अच्छा ये वाली जो थी ना, ये मैंने आपको बताया, एक ही एक्टिविटी आपने क्रिएट करनी है, मेन एक्टिविटी, उसके अंदर आपने XML कुछ लिख लेना है जिसके अंदर एडिट टेक्स्ट ये वो एक, उसके बाद आपको ये कोड है, ये एक्टिविटीज़ हैं, ये स्टेट्स हैं, ऑन क्रिएट आप फंक्शन लगाते हो हर जगह, उसके अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन है, इनको कॉल करो। ये मैंने आपको बता दिया उसकी समझी। वैसे ये सारी इनमें और इसमें आप बताओ कौन सी एक्टिविटी में होगा, कहीं लॉग लगाओ कहीं टोस्ट लगाओ। टोस्ट तो आपको पता है बिल्ट इन क्लास है, लॉग लगाने का ये तरीका आपको बता रहा हूँ कि लॉग डॉट डीबग के लिए होता है, जो आपको नीचे जो होती है ना, जो क्वेश्चन पूछा था कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे हम रुके गए, तो डीबग होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि यूज़र जो मैसेज एज अ डेवलपर मोड में या नीचे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपका जो नीचे स्क्रीन होती है उसको क्या बोलते हैं, डिबगिंग स्क्रीन, उसके अंदर आपको मैसेज शो होगा कि आप कौन सी एक्टिविटी मूव कर रहे हैं, तो वो लॉग की जो आपकी होती है क्लास, उसका ऑब्जेक्ट डॉट डी को कॉल करते हैं। उसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक आपका टैग या जो भी आप वैल्यू पास करते हैं, जो आप मैसेज शो कराने के लिए एक नंबर देते हैं जो भी, उसके अंदर जो मैसेज शो कराते हैं तो वो कॉल हो जाता है, और एक टोस्ट होती है जो आपको यूज़र के स्क्रीन के ऊपर मोबाइल के ऊपर शो कराते हैं। तो आप टोस्ट और लॉग की ये क्या नाम है लगा के बिल्ट-इन क्लासेज आप इनको मैसेज को शो कराना है, बस और कुछ भी नहीं है। आप लोग थोड़ा सर्च किया करो ना, तो ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता यार, बहुत बेसिक काम है। और मेरा कोड जितना भी मैं करा रहा हूँ ना, सारा कोड आपको मेरी स्लाइड्स के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी
हर स्लाइड के अंदर कोड विद एग्जांपल्स विद एक्सप्लेनेशन हर चीज़ पड़ी हुई है और बहुत मज़े की स्लाइड्स हैं और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी स्लाइड शायद ही किसी स्टूडेंट ने पढ़ी हो। एलएमएस के ऊपर भी पढ़ी हैं और क्या नाम है गूगल क्लासरूम पे भी पढ़ी हैं। ठीक है, ये दूसरा जो टॉपिक था हमारा इंटेंट्स, क्योंकि हमारी टाइम स्टार्ट हो गया क्विज का, तो इंटेंट को हम सर जो बोर्ड लिखा हुआ था ये आपने समझा दिया? जी 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 बहुत डिटेल में समझाया। ये मैंने ये स्लाइड देखिएगा, ये मैंने बताया। इसके अलावा हर कोड का मैंने यहाँ पे बताया क्या काम करता है, ये हर एक कोड के बारे में। ये स्लाइड्स देखना, वो स्लाइड बहुत ईजी है यार, इसको पढ़ो सो इसको। ये बहुत ठीक है मेरी सारी ठीक। स्लाइड, ये वाली स्लाइड नहीं, मेरी पहले लेक्चर से स्लाइड आप पढ़ो, आपको एक एक चीज़ स्लाइड में एक्सप्लेनेशन मिलेगी कोडिंग के साथ, फिर थ्योरेटिकली, और स्लाइड से बहुत मजे की। ऐसी स्लाइड शायद ही आपको, ये गूगल से नहीं मैंने, हमारे एक सीनियर टीचर्स हैं उन्होंने ये बनाई थी, ठीक है, और बड़े मजे की। ठीक है सर। और अब मैं ये कह रहा हूँ बार बार, आप स्लाइड्स को देखा करो, आपको आसान इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप उसको आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, सही है। अच्छा इंटेंट को हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, बाकी डिटेल हम इसको मिनट के बाद देखते थे। तो इंटेंट वर्ड निकला है इंटेंशन से। ये आपकी इंटेंशन क्या है, आप कहाँ मूव करना चाह रहे हैं, कहाँ से, कौन सी क्लास से किस क्लास के दरमियान, और बिल्ट इन क्लासेस के दरमियान या फिर यूज़र डिफाइंड दरमियान क्लासेस के दरमियान आप मूव करेंगे, तो वो उसके लिए हमारी एक क्लास होती है, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मूव करते हैं, और उस क्लास का नाम है इंटेंट। इंटेंट क्या है, मैसेजिंग ऑब्जेक्ट है। यू कैन यूज टू रिक्वेस्ट एन एक्शन फ्रॉम अनदर ऐप कंपोनेंट, कि आप ऐप के किसी और कंपोनेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए आप जो क्लास यूज करोगे उसको बोलते हैं इंटेंट। और वो इंटेंशन से है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, इंटेंशन किसी चीज़ को गेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसकी दो टाइप्स है, इम्प्लिसिट इंटेंट है, एक्सप्लिसिट। इसको थोड़ा फास्ट मूव करूंगा, अगर आपको ना समझ आए तो मिनट के बाद मुझे बताइएगा, हम इसको दोबारा से इस टॉपिक को कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको देख लें। इम्प्लिसिट है और एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट जो होता है वो सिस्टम के बिल्ट इन आप जो है ना कंपोनेंट्स को रिक्वेस्ट करते हो आसान लफ्ज़ों में। एक्सप्लिसिट जो खुद से आप ड्रॉ करते हो, डिज़ाइन करते हो और उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है। Implicit intents do not name the specific component but instead declare a general action to perform. इसका क्या मतलब है कि आपको अलग से स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है उसका नेम बताने या क्लास का नाम बताने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट जर्नल एक्शन जो होते हैं ना सिस्टम की क्लास के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको कॉल करते हो। लाइक आप लोग क्या करते हो कि एंड्रॉइड के अंदर अपने मैप को इंटीग्रेट करना है, जस्ट मैप के फंक्शन को कॉल करना है, उसको व्यू करा दो, तो बैकएंड पे उसकी लाइब्रेरीज ऐड होंगी और वो आपको कॉल करेंगी। आप ईमेल करना चाह रहे हो, इंटेंट्स के एग्जांपल्स हैं, तो ईमेल के लिए कोड आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। एसएमएस है तो एसएमएस का कैसे होता है वो हम इस लेक्चर के एंड पे देखेंगे। तो क्या मतलब इसका हुआ कि जर्नल एक्शन कोई बिल्ट इन एक्शन परफॉर्म करना है तो वहाँ पे आपने जस्ट इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करना है, जो बिल्ट इन उन फंक्शंस को कॉल कर लो। नीचे एग्जांपल है, इफ यू वांट टू शो द यूजर एज अ लोकेशन ऑन अ मैप, यूजर की लोकेशन शो कराना चाह रहे हो तो हम इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करोगे और रिक्वेस्ट करोगे अनदर कैपेबल ऐप को कि वो आपको लोकेशन शो कर दे। इसका क्या मतलब है कि आप लोग कोई यूआरआई सेट कर रहे हो, किसी वेबसाइट का यूआरआई सेट करो, इम्प्लिसिट कर दो, उसको पाथ शेयर कर दो, या किसी दूसरी ऐप है जो लोकेशन की ऐप है या उसके अंदर आपने कोई लोकेशन का मॉड्यूल ऐड किया हुआ है या बिल्ट इन आपका प्रोवाइड करती है, एंड्रॉइड आपको प्रोवाइड करती है लोकेशन यूज़र की, उसको आप कॉल करो तो आप उसको आपको मैप में आपकी यूज़र की लोकेशन शो होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ 2-3 लाइन ऑफ कोड है, बल्कि एक लाइन ऑफ कोड है, 3 लाइन का भी नहीं, उसको देखते हैं हम आगे, मैं बताऊँ। तो ये इम्प्लिसिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने google.com वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक वेरिएबल की नया उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग बता दिया। स्ट्रिंग क्लास भी होती है, इसको वैसे लोग डेटा टाइप भी कंसिडर करते हैं। स्ट्रिंग है, उसको हमने वेरिएबल बनाया है यूआरएल, और उसके अंदर हमने एक यूआरएल सेव कर दिया। डबल कोट्स के अंदर आपको पता है स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर होती है। फिर हमने क्या किया, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जावा जिन्हें पढ़े उनको पता है कि न्यू के कीवर्ड से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास का, और न्यू का कीवर्ड यूज होता है। तो इंटेंट एक ऑब्जेक्ट क्लास, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसको हमने पैरामीटर पास कर दिए, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। एक्शन करो व्यू, इंटेंट क्लास का अपना बिल्ट इन फंक्शन है एक्शन अंडरस्कोर व्यू, कि व्यू करो कोई चीज़ और क्या करो, उसके साथ हमने यूआरएल पास कर दिया, लेकिन हमने ये पार्स का फंक्शन यूज किया। पार्स का फंक्शन क्या होता है, जो एक डेटा टाइप को दूसरी टाइप में चेंज करता है। अब यहाँ पे यूआरएल हमने एक वेरिएबल स्टोर किया है स्ट्रिंग फॉर्म में, लेकिन हमने इसको पास करना एक्शन व्यू का करना है, एक यूआरआई यूजर जो आपका होता है यूआरआई टाइप होती है जिसके अंदर हम कोई भी लिंक स्टोर करते हैं।
जिसकी बिल्ट इन आपकी क्लास होती है। हमने क्या है कि यूआरएल जो स्ट्रिंग है उसको पास कर दो यूआरआई में और उसको जाके शो करा दो। अब क्या होगा, स्टार्ट एक्टिविटी बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह जो रेड में लिखा हो ना कोड, ये आपको होता है बिल्ट इन कोड। तो ये इसका स्टार्ट एक्टिविटीज़ का फंक्शन है कंटेंट का। उसको हमने स्टार्ट एक्टिविटी किया, उसको हमने पैरामीटर पास किया है ये ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पास किया तो क्या होगा कि जो ही आप जिस फॉर एग्जांपल अपने व्यू का एक पब्लिक वाइड व्यू का आपने एक फंक्शन लगाया और उसके अंदर आपने ये कोड लिख दिया व्यू, और जो ही व्यू को कॉल करोगे तो आपको क्या होगा, वो आपको google.com की वेबसाइट पे ले जाएगा। ये सर मैं क्लिक किया, ये सॉरी तो आपको वो गूगल पे ले जाएगा। इसी तरह दूसरी टाइप है इम्प्लिसिट। समझ आ गई आप लोगों को? क्वेश्चन है तो पूछें यार, क्वेश्चन क्या करें साथ साथ ताकि आपकी इंटरेक्शन हो। नहीं है, खामोशी। चलो एक्सप्लिसिट वो होता है कंपोनेंट स्टार्ट बाय द नेम, फुली क्वालिफाइड नेम बताते हैं कौन सी क्लास में मूव करना है, कौन सी क्लास का कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो एक्सप्लिसिट होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसको हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। मिनट के बाद मुझे याद रहेगा, ये लेक्चर आपको दोबारा कराऊंगा। इसे हमने इंटेंट किया, इंटेंट का क्लास किया, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और दिस रेफर करें इस क्लास को। जी जी क्विज भी लेंगे। जी क्विज की वजह से फास्ट कर रहा हूँ। तो फिर इसको छोड़ दे यार, आप 52 हो गए तो फिर जी बिल्कुल कर रहा हूँ। ये मैंने बोला है कि ख़त्म कर रहा हूँ। जस्ट आपको ये थोड़ा सा बता दूँ, ये इंटेंट है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने इसका पाथ एक्सप्लिसिटली फुली क्वालिफाइड दिया कि इस क्लास, दिस का मतलब इस क्लास, जिस क्लास में इंटेंट हम डिफाइन कर रहे हैं, इससे मूव कर दो सेकंड एक्टिविटी। जो भी आपने जावा की क्लास का नाम रखा है, सेकंड एक्टिविटी या यूजर डॉट क्लास या जो भी, तो क्या करेगा, इस क्लास से आप क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, दूसरी क्लास पे आपको दूसरी क्लास का जो कोड है उस पर मूव कर देगा। उसके अंदर आपने अगर अपना अलग से एक्टिविटी डिफाइन किया है जो भी है वो वहाँ पे ले जाएगा। इसके अलावा इसकी पुट एक्स्ट्राज होते हैं जिसमें आप एक क्लास से दूसरी क्लास में वैल्यू पास करते हैं, उसके लिए ये यूज़ होता है। ये कैसे होगा हम आगे देखेंगे। इस तरह ये मैसेज दूसरी क्लास में उसको गेट कर लेंगे। फिर रिजल्ट का एक होता है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, और बस यही आता कि उसके बाद एग्जांपल्स हैं ये नीचे। लाइक गूगल का हमने देख लिया था, गूगल का वेबसाइट को कैसे ओपन करना है। एक वेरिएबल हमने बनाया, और ये यार क्या तो यूआरएल हमने स्ट्रिंग बनाया। उस तरह इंटेंट हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ब्राउज इंटेंट, उसको इस तरह हम पास किया जिस तरह ये आपको दिखा चुका हूँ। तो गूगल पे लेगा। डायल मोबाइल नंबर आपने जो आपने ओपन करा है, डायल पैड ओपन करना है, तो उसके लिए क्या होगा, आपने फ़ोन नंबर सेव करेंगे, एक्शन डॉट डायल, जस्ट इसको कॉल करेंगे तो क्या करेगा, डायलर आपको ओपन हो जाएगा। उसके अंदर पास कर देंगे हम स्ट्रिंग को, फ़ोन के क्या कहते हैं सेट डेटा करेंगे यूआरआई में, और उसमें फिर आपका कॉल इंटेंट का नंबर ओपन हो जाएंगे, नंबर मिला सकोगे। इसी तरह मैसेज क्या है, तो मैसेज के लिए आपने मैसेज क्या रखनी है, ये वो इस तरह ईमेल है तो इसको भी करना है। तो ये हम आगे देखेंगे, ये रेफरेंस आपको।